बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 7th क्लास यूनिट हमारा 3 है, इम्यूनिटी एंड डिजीज़। तो इसमें अब हम जो है ये पेज 34 पे आज ये टॉपिक पढ़ रहे थे हम, लाइंस ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस, जिसमें हमने फ़िज़िकल बैरियर पढ़ लिए हैं। अब आज हम ये नेक्स्ट पढ़ेंगे केमिकल बैरियर और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। हाँ जी, केमिकल बैरियर में जिस्म में पैथोजेंस के हमले को रोकने के लिए मंदरजा झैल कीमियाई रुकावटें हैं। फिज़िकल बैरियर में आपकी जिस्मानी रुकावटें थी, जिसमें आपने पढ़ा थी स्किन थी, हेयर थे, और इसके अलावा जो है मेलानिन पिगमेंट था, सीलिया थी, और ऐसी चीज़ें थी। तो अब जैसे ये अब आ जाते हैं केमिकल बैरियर्स में, इसमें आपके पास आ जाती है इंटरनली, यानी आपकी बॉडी के अंदर अब कौन कौन से केमिकल मौजूद हैं, या स्किन के ऊपर कौन से ऐसे केमिकल मौजूद हैं जो कि पैथोजेंस को स्किन के अंदर, जिस्म के अंदर दाखिल होने से रोकते हैं। जिनमें सबसे पहले हम देखते हैं एसिडिटी। सबसे पहले ये कि आपकी स्किन के अंदर एसिडिटी है, जिल्द के अंदर एक तेज़ाबियत है जो कि पैथोजेंस को वहीं पे डेड कर देती है। जिल्द के अंदर मौजूद रतूबतों में अब कुछ स्किन के ऊपर हैं, कुछ स्किन के अंदर हैं। जिल्द के अगर आप अंदर देखें तो उसमें एक सबसे कॉमन जो आपके पास एसिडिक मटेरियल केमिकल आ जाता है वो है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो है ये मैदे में मौजूद होता है, ये मैदे की दीवारों से निकलता है, और इस जूस के अंदर जो है गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ फॉर्म एन एसिड। एसिड आपको पता है तेज़ाब क्या करता है, ये गलने में और जलाने में और बर्निंग में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है जो खाने में मौजूद पैथोजेंस को मार डालता है। एक तो ये आपके केमिकल एक आ गया। दूसरे आपके अंदर केमिकल मौजूद होता है एंजाइम। एंजाइम्स जो हैं जो आपके आंसुओं में, टीयर्स में, आपकी स्वेटिंग में, पसीने में और सलाइवा में, थूक में एक स्पेशल एंजाइम मौजूद है जिसे हम कहते हैं लाइसोजाइम। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये इतना पावरफुल एंजाइम है कि ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देता है, और जब बैक्टीरिया की सेल वॉल उसकी जो बाहर वाली फास्ती तय ही टूट गई तो समझे बैक्टीरिया डेड हो गया। मीन के ये भी आपके जिस्म को पैथोजन के हमले से रोकता है, बचाता है। अच्छा, अब आगे आ जाता है आपके पास सीबम। सीबम जो है ये सीबम पसीने में एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होता है। ये जिल्द पर एक हिफाजती तह बना देता है और ये भी जिल्द के अंदर जरासीमों को जाने से रोकता है। केमिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर के बाद आपके पास तो थर्ड आ जाती है चीज़, वो आपका नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है। गैर मखसूस किस्म का डिफेंस सिस्टम है, ये भी आपके इंसानी जिस्म में मौजूद होता है। ये आपको पैथोजेंस के हमले से बचाता है, जिनमें ये दो तरह के आपके पास डिफेंस सिस्टम में रिस्पॉन्सेज हैं। एक है फेगोसाइटोसिस है, दूसरा आपका है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस जो है ये आप इस डायग्राम से ईजीली समझ सकते हैं। ये जो है ये एक सिंपल ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है। समझ लें कि आपकी बॉडी का एक सेल, जो आरबीसी है, खून का खुलिया, ये भी बेसिकली एक सेल है। तमाम बॉडी जो है ये मुख्तलिफ़ तरह के सेलों से मिलकर बनी है, मल्टी सेलुलर है आपकी बॉडी, जिनमें इसकी एक ही एग्जांपल आपको मैं बताऊंगी, वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल में एक जो है फेगोसाइटोस जो है ना, एक आपका ब्लड सेल किस्म है। ये क्या करती है, ये आपके जिस्म का डिफेंस सिस्टम है। ये किसी भी बाहर से आने वाले पैथोजन को हलाक कर देता है और जिस्म में बढ़ने नहीं देता, पलने बढ़ने नहीं देता। अब ये देखें, ये कॉमन एग्जांपल है, डायग्राम से दिखाई गई है। ये आपका वाइट ब्लड सेल है, ये इसके अंदर इसमें मौजूद न्यूक्लियस है, और ये जो ग्रीन कलर के डॉट नज़र आ रहे हैं डॉट्स, ये आप बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया जैसे ही बॉडी में फैला है, फिर रहा है, ये जो है वाइट ब्लड सेल ये एक ऐसे प्रोजेक्शन सी बना देगा, समझ ले के अपना माउथ ओपन करेगा और इस प्रोजेक्शन के अंदर ऐसे बैक्टीरिया सेल को ट्रैप कर लेगा, घेर लेगा, और जैसे ही ट्रैप करेगा और इनको ये निगल लेगा। जब ये निगल लेगा तो ये देखें, ये इस तरह की इसकी सेल की, वाइट ब्लड सेल की शक्ल बन गई। अब ये जो बैक्टीरिया है ये उस वाइट ब्लड सेल के अंदर चले गए हैं, और अब ये बैक्टीरिया जो हैं ये हज़म हो जाएंगे, यहीं पे हज़म हो जाएंगे। मीन के इनको यहीं पे ये मार डालता है और आगे ग्रो होने नहीं देता। फेगोसाइटोसिस जो है ये बैरूनी मादों को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हज़म करने और ख़ारिज करने का एक सेलुलर अमल है। क्योंकि ये एक सेल के ज़रिए हुआ है, वाइट ब्लड सेल के ज़रिए, इसलिए इसको हम कहेंगे सेलुलर अमल है। ये एक किस्म के वाइट ब्लड सेल जैसे फेगोसाइट्स, ये जो हैं ये सेल फेगोसाइट्स कहलाते हैं, और ये काम करते हैं फेगोसाइटोसिस वाला। अच्छा, अब इसका जो है नेक्स्ट रिस्पॉन्स हम देख लेते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लेमेटरी, आपके जिस्म में जब भी कोई बैक्टीरिया या पैथोजन जिस्म पे हमला करेगा, जिस्म में दाखिल होगा, तो आपको जिस्म कोई ना कोई रद्दअमल ज़ाहिर करेगा, जिसे हम कह सकते हैं सूजशी रद्दअमल। जिस्म पे ख़ारिश होगी,
दाने बनेंगे, सोजिश हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस आएगी। इस तरह का कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो आपको बता देगा, आपकी बॉडी को अलार्मिंग एक कंडीशन देगा कि जी इस बॉडी पे पैथोजन ने अटैक किया है। फिर आप क्या करते हैं, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हैं या आप उसको बचाने का कोई ना कोई रद्द-ए-अमल करते हैं। अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है ये जिस्म का एक दफ़ाई तरीक़ाकार है, ये भी एक उसका पार्ट है जिसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं ये मुतासरा जगह पर भेजे जाते हैं। वो जिस्म के बाहर से आने वाले नुकसानदेह मादों को वहाँ से हटा देते हैं और वो खुद से जो है कुदरती तौर पर उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। आप अगर कहीं इन्फ्लेमेशन है, कहीं इन्फेक्शन है, ज़ख़म है, आप उसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि वो ठीक होना शुरू हुआ। अगर नहीं ठीक हो रहा तो आप यकीनन डॉक्टर के साथ कंसल्ट करेंगे और उसकी मेडिकेशन करेंगे। आई होप ये आपको जो है ये डिफेंस का तरीका समझ आ गया होगा कि हमारी बॉडी जो है ये कुदरती तौर पर किस तरह पैथोजन से हमें महफूज रखती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।